अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे जो डिस्कशन टॉपिक इज फैक्टराइजेशन, यानी कि आज जो हम लोगों ने सीखना भी है और जो हमारा आज का जो जिसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, और वो बेसिकली टॉपिक क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो लफ्ज है ना, ये निकला है फैक्टर से। उर्दू में हम फैक्टर को बोलते हैं अनासिर, अवामिल। तो मैथमेटिक्स के अंदर इसका क्या मतलब होगा? मैथमेटिक्स के अंदर हम ना बच्चों कोई एक नंबर लेते हैं, कोई भी। मैंने फर्ज किया मैंने एक 8 नंबर ले लिया, मैं कोई ऐसे दो नंबर तलाश करूं जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या बने, 8 बने। तो मैंने देखा मैं 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं 8 को रखूं अंदर और 4 में डिवाइड करवा दूं तो 4 2 8, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। यानी कि कंप्लीटली 4 8 को क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा। तो ऐसे मतलब कि कोई नंबर ले और उनको कोई उसके जो दो किसी ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा वही नंबर आ जाए, या वो नंबर उस दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, बेसिकली वो इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। आइए अब ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले मैं इसको राइट कर देता हूँ। ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मैं देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसको क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का बच्चों असूल ये होता है कि ये जो लास्ट पे जो नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है जी, 1 है। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट में आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज और भी याद रखिए, 20 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। तो यहाँ पर भी साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया, ये पहला स्टेप तो हमने ये कर लिया। अब दूसरा क्या करना है, अब दरमियान में एक्स है, एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है, एक्स के साथ यानी एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इट्स मीन साथ साइन कौन सा है, -1। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने करना ये है कि हमने इस ये जो वैल्यू है 20, इसके कोई से दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या बने, 20 बने, और जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो क्या बने बच्चों, क्या बने, -1 बने। अच्छा, इसका आसान तरीका एक सीखते हैं। मैं ये 20 को इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं 20 को क्या किया, मैंने लिख लिया। अब 20 के सामने ना एक कोमा डाल के ना 7 1 लिख। अब सबसे पहले इसका एल्शियम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले किससे स्टार्ट करें, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से। इसका तो 2 1 जार 2 और 7 क्या आ गया, 0, यानी 2 10 जार 20। और आपने इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देना, 2 1 जार क्या आ गया, 2 आ गया। दोबारा सुन लें, ये 20 था, 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अब इसका एल्शियम लेना है तो आपने अपने ये 7 कोमा लगा के 1 लिखा देना। अब 2 10 जार 20, अब 2 1 जार आगे क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। अब आगे फर्दर फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 जार क्या आ गया, 10 आ गया, और 2 2 जार क्या आ गया, 4 आ गया। अब आगे 5 1 जार 5, और ये फिर 4 को 5 से, 5 4 जार 20। मैं इधर ये एरो भी लगा देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट बना, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट ये बना। क्लियर है। अच्छा भाई, अब इसमें से कोई ऐसे दो फैक्टर देखते हैं जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं तो क्या बने हमारे पास, -1 बने। अगर मैं ध्यान से देखूं, 10 में से 2 को निकालूं 8 बचता है, तो ये नहीं है। 5 और 4 देख लेते हैं। 5 में से अगर मैं 4 निकाल दूं तो कितना बचता है, 1 बचता है। 5 और 4 को मल्टीप्लाई भी करवाऊं तो कितना आता है, 20 आता है। तो इट्स मीन ये फैक्टर तो ठीक है, मेरे पास आ चुका है, बट इसके अंदर एक और चीज हम लोगों ने देखनी कि 1 के साथ क्या है, माइनस है। 1 के साथ क्या है, माइनस है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव वाला कर दूंगा और छोटी वैल्यू के साथ क्या कर दूंगा, पॉजिटिव वाला। यानी कि ऑपोजिट साइन हो तो क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। यानी -5 + 4, तो रिजल्ट में आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ x²। अब फैक्टराइजेशन करनी चाहिए, यानी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी चाहिए। यानी अब फैक्टराइजेशन को दूसरा मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, यानी दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ना। अब -x² माइनस क्या आ जाएगा, 5x प्लस का 4x माइनस का 20 = 0। अब बच्चों जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले में से ना एक चीज वैल्यू कॉमन आएगी, और वो कौन सी है, यहाँ पर x हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, x - 5। अब यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x आ गया और -5 = 0। बच्चों जो फैक्टर यहाँ पर बनेगा ना पहले, वही फैक्टर बाद में यहाँ पर बनेगा। अगर नहीं बनता तो आपका क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, यानी कि वो गलत है। अब यहाँ पर क्या आ गया, x + 4 और आगे क्या आ गया, x - 5। यानी ये 2 दफा थे, इसको 1 दफा लिख लो, x + 4 को ऐसे राइट कर लिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो x + 4 भी 1 दफा 0 के इक्वल आ जाएगा, और x - 5 जो है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब प्लस का 4 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और माइनस का 5 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। बच्चों यही बेसिकली हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट है। क्या आ गया, 5 और -4 आ गया। क्लियर है बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा अभी आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करते हैं, यानी सेकंड पार्ट को उसको सॉल्व करते हैं। मैं ये रिमूव कर देता हूँ। अच्छा अभी आइए हम सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट बच्चों हमारे पास है जी 3y² = y × y - 5। बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी ये स्टैंडर्ड यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाता हूँ। 3y², ये y अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y के साथ गया तो क्या हो गया, y², और ये y जब 5 के साथ गया तो क्या हो गया, -5y। अब मैं क्या करूं, मैं एक साइड पर सारी वैल्यूज को ले आऊं, तो मैं ये वाली वैल्यूज उठा के इधर ले आता हूँ। 3y² प्लस का y² माइनस का y² माइनस का 5y प्लस का 5y = 0। अच्छा भाई 3y² में से एक y² निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2y² और प्लस का 5y = 0। अच्छा भी बच्चों आगे, अब यहां पर मैं कोई चीज इसके अंदर से कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। कौन सी चीज, y। जब मैंने y कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 2y + 5 = 0। अच्छा अभी एक दफा y किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, और दूसरा 2y + 5 = 0। प्लस का 5 उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का 5, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो ये आएगा 0 × -5/2, और यही बच्चों बेसिकली हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा आइए अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 4 - 32x = 17x²। हम इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है उसमें हम इसको लिख लेते हैं। क्या आएगा, ये सारी वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, उठाकर दूसरी साइड पर ले जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, 17x² माइनस का 32x उस साइड पर जाकर क्या हो गया, प्लस का 32x, और प्लस का 4 इस साइड पर जाकर क्या हो गया, माइनस का 4, और = किसके आ गया, 0 के आ गया। अब फिर वही काम, लास्ट वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 17 से। तो आइए करवाते हैं। 17 को आपने जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 68 आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं,
हम 68 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये क्या आएगा 68। अब हम सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे 1। अब 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 और ये 2 1 के साथ गया तो 2 2 1 जार 2 आ गया। अच्छा बच्चों आगे फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 1 जार 2, आगे 2 7 जार, एक कैरी इधर चला गया, 2 7 जार 14 और 2 2 जार क्या आ गया 4 आ गया। अच्छा इसी में से ही हम देख लेते हैं कि शायद कोई हमारे पास फैक्टर बन जाए। अगर मैं देखूं तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है 68 आ रहा है। अगर मैं 34 में से -2 कर दूं तो क्या आता है 32x आता है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो फैक्टर हमारे पास कौन सा है पता चल गया। मैं इसको रेस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं जी 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 68। 32 में से अगर हमें 34 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 68 और मैं 34 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 32 आ जाएगा। अब आगे क्या आएगा जी 17x स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा 34x माइनस का क्या आ जाएगा 2x और आगे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, आगे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब पहले में से देखो कोई चीज कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 17 में क्या ले लूं कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस सॉरी 17 के साथ कोई और चीज भी कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल एक्स भी कॉमन आएगा। 17 के साथ एक्स भी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा एक्स प्लस क्या बच गया 34। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 34 आता है। अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूंगा -2 कॉमन लूंगा, अंदर क्या बच जाएगा x, ये माइनस जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन जाएगा 4 प्लस और ये क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 0 क्या आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा 17x -2 और आगे क्या आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों नेक्स्ट 17x -2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस का 2 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब ये इधर क्या आ जाएगा 17x, अब प्लस का 2 साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब 17 के साथ x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा और यहाँ पर ये x किसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा जी 2 डिवाइडेड बाय 17 और माइनस का 2। अच्छा सर अगर हम सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे डिडक्ट हो जाएंगे, यानी आपके मार्क्स की कटिंग हो जाएगी। अच्छा बच्चों पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सेम देखा जाए तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यानी सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे जी एक्स स्क्वायर माइनस 11x, अब ये 152 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसके अंदर आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा 152 को मल्टीप्लाई करवाऊं, किससे करवाऊंगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, कितना है जी 1 है तो कितना आ गया 152 आ गया है। क्लियर है। अच्छा भी अब क्या होगा, अब मैं फिर अगेन 152 की क्या लूंगा एलसीएम यानी तजदी लूंगा। अब देखा जाए तो बच्चों क्या ये 2 के ऊपर डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। तो किसके ऊपर स्टार्ट करेंगे 2 से, इधर साथ क्या आ जाएगा 1 2 7 14, एक बच जाएगा इधर कैरी और 2 6 क्या होगा 12 होगा। अब आगे अब 2 1 क्या आ गया 2 आ गया। अब आगे 2 3 6, आगे 1 2 8 16 और 2 2 क्या आ गया 4 आ गया है। अब नेक्स्ट 2 1 2, नेक्स्ट एक कैरी चला गया 2 9 18 और 4 2 क्या आ गया 8 आ गया। अब 19 पे जाता है 19 1 19 और 19 8 152 आ गया। अच्छा भी बच्चों
अब इसमें से देखो कि हमारे पास कौन सा पेयर है जो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कौन सा पेयर है जिसको हम क्या करें, हम यूज करें और तो हमारे फैक्टर कंप्लीटली बन जाएंगे। अब देखा जाए तो अगर मैं देखूं 76 को 2 से मतलब को मल्टीप्लाई करूं तो 152 आता है, बिल्कुल आता है। मगर 76 में मैं 2 माइनस करूं तो 74 बनता है, मगर यहाँ पर क्या है, माइनस का 11 है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 38 में 4 निकालो तो ये भी नहीं, फिर भी नहीं 11 बचा। अब 19 में से अगर मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी 19 माइनस 8 करूं तो कितना बचता है मेरे पास, तो बच्चों मेरे पास 11 बचता है। मगर यहाँ पर 11 के साथ साइन कौन सा है, साइन माइनस का है, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और छोटी वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा, प्लस का, और रिजल्ट में आंसर क्या बन जाएगा, माइनस का 11 बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, अब नेक्स्ट क्या होगा, माइनस का क्या बनेगा, माइनस का 19x और साथ क्या आ जाएगा, प्लस का 8x माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। कैसे, देखो माइनस का 19x प्लस 8x होगा, अगर मैं 19 में से 8 को निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 11 बचेगा, और ये क्या होगा, माइनस का 11 होगा। अब इनमें से कोई चीज कॉमन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x माइनस 19। अब यहां से कोई चीज कॉमन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, 8 कॉमन ले लूं तो x माइनस 152 को मैं 8 पे, अगर 152 को 8 पे डिवाइड करे, या तो हमारे पास रिजल्ट में आंसर कितना आता है, 19, और ये एक पेयर आ गया। अब मैं लिख दूं x प्लस 8 और साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 8 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, और x माइनस 19 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस 8 के, और ये माइनस 19 उस साइड पर जाकर क्या हो गया, प्लस का 19 हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट बना, यानी जो सोल्यूशन सेट बना वो क्या बना, माइनस 8 इंटू 19, और यही हमारा इसका बेसिकली क्या है, आंसर है। अच्छा बच्चों आगे आ जाता है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है जी, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। ये हमारे पास क्या आ चुका है, एक क्वेश्चन आ चुका है। आइए हम इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों देखा जाए तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। आइए हम देखते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बनाते हैं। अच्छा भी बच्चों यहाँ पर ये दो वैल्यूज दी गई हैं और ये दोनों ही क्या है, फ्रैक्शन के अंदर है। अब मैं यहाँ पर इसका क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये डिफरेंट है तो डिफरेंट का एलसीएम आप इकट्ठा करके दोनों को लिख देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया है। अब आगे x और x के साथ कट गया, पीछे क्या बच गया, x प्लस 1 के ऊपर जाकर इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में क्या हो गए, कैंसल, पीछे क्या बचा x, अब ये x ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, x आ गया, और इज इक्वल टू किसके आ गया, 25 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। अब ये दोनों सेम है तो मैं इसको होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर, और प्लस x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x को x से किया x स्क्वायर, और जब x के 1 के साथ किया तो x आ गया, और इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला ओपन होगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर ये फार्मूला ओपन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। a की वैल्यू क्या है x, x का क्या आ गया स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1 आ गई, प्लस x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय क्या आ गया
12 आ गया। क्लियर है? अब x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इट्स मीन ये क्या बनेगा, एक्स और एक्स स्क्वायर कितना बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 12 आ गया है। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पर ये आंसर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर इसको आगे फर्दर क्या, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 25 इधर और यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब आगे इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इंटू 12 और ये 25x स्क्वायर क्या है और प्लस x। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 25 को जब मैं x से करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर और 25 को जब x से करूंगा तो क्या आ जाएगा 25x आ जाएगा। अब आगे 12 को 2 से, 12 2 जार 24x स्क्वायर। अब आगे सेंटर में साइन इक्वल का है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। 12 को 2 से 24x स्क्वायर, अब 12 को फिर इस 2 से, 12 2 जार कितना आ जाएगा 24x और 12 को जब लास्ट 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास हम क्या करते हैं, हम एक साइड में सारी वैल्यूज को उठाकर दूसरी साइड पर ले आते हैं। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है तो इस छोटी वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस का 24 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 24x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का क्या है 25x है प्लस का 24 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 24x और प्लस का 12 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 12 और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। अब 25 में से 24 निकालेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा अकेला x स्क्वायर बचेगा और 25 में से फिर 24 निकालेंगे कि अकेला बचेगा x और माइनस का क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब फर्दर बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर अगेन वही काम हमने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेकिंग यानी फैक्टर बनाने हैं इसके। तो लास्ट पे 12 है, 12 को लिख लो इधर। अब 12 1 2 6 जार कितना आ गया 12 और 2 1 जार 2। अब आगे 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। अब आगे 3 1 जार 3 और 3 4 3 जार 12 आ गया है। अब आगे नेक्स्ट, अब इसमें से कौन सा पेयर है जो फुलफिल करेगा। अब 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या आएगा 12 आएगा, यानी 4 3 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूंगा, 4 में से अगर 3 को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास x बनेगा। तो इट्स मीन हमारे पास जो आ गया जी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बनेगा 1 और पेयर कौन सा आ गया जी 4 3 जार 12 आ गया है। अब मैं यहाँ पर इसको पुट करता हूँ। अब देखिए, अब x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 4x आगे माइनस का 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसमें से कोई चीज कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x प्लस 4 और इसमें से कोई चीज कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, -3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस कैसा है, जब मैं माइनस इधर से कॉमन लूंगा ना, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर और ये माइनस का साइन क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पर एक दफा क्या आ जाएगा x प्लस 4 और दूसरी दफा क्या आ जाएगा x माइनस 3 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे x प्लस 4 किसके इक्वल होगा 0 के और x माइनस 3 किसके इक्वल होगा 0 के। प्लस का 4 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 3 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। और हमारे पास जो बच्चों सोल्यूशन सेट आ गया वो क्या आया है -4 इंटू
3 और यही बेसिकली हमारे पास क्या है, आंसर है।